आज हम बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हमने टॉपिक वाइज डाल दी हैं, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और आज हम बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास का सिद्धांत होता क्या है? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास का सिद्धांत से मतलब है कि बालक का जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है, बालक का विकास कैसे चलता है और बालक का जो विकास है किस नियम पर चलता है, उसमें विकास की गति आपने देखा होगा, कभी हल्की होती है, कभी तेज़ी से बढ़ते हैं कोई बच्चे एकदम बढ़ जाते हैं। और विकास किस क्रम में चलता है ये हम पढ़ेंगे। तो बालक के विकास के सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक के विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। और ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से बिल्कुल सेम टू सेम डिप्टो को ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही आपको रखे हुए मिलेंगे। बस आपको उसमें से ये 3 और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से ये चुनना है कि ये इसमें से बालक के विकास के सिद्धांत में आता है या नहीं आता है। बस आपको इसको तो आप रट के जाइएगा बिल्कुल। अभी प्रैक्टिस करेंगे, ये 4-5 दिन 15-16 टॉपिक है, इनको ख़त्म करने के बाद में प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की। अतः बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। इसका अर्थ है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। तो पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का जो विकास होता है कभी रुकता नहीं है, उसकी वृद्धि रुक जाती है लेकिन उसका विकास नहीं रुकता है, उसका विकास मृत्यु तक होता रहता है। तो विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये पॉइंट आपको ऐसे मिलेगा, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जो विकास है, बालक का जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थ होता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि विकास जो है गर्भावस्था से होती है और मृत्यु तक चलता है, क्योंकि ये पूछता है इसमें कि विकास कब से आरंभ होता है, जन्म से, गर्भावस्था से। तो हमको लगाना है गर्भावस्था से। तो विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलती है, पहला पॉइंट होता है। अब दूसरा होता है व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात किसी का विकास तीव्र, किसी का धीमा, किसी का उच्च तो किसी का निम्न हो सकता है। दूसरा आता है व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो ये भी इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनली, अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत अलग अलग। व्यक्तिगत सिद्धांत मतलब 2 बच्चे हैं, उनमें आप देखें तो किसी का विकास एकदम तीव्र हो जाता है, किसी का हल्का होता है, कोई एकदम से बड़ा हो जाता है, कोई छोटा होता है। तो दूसरा सिद्धांत आता है कि व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात किसी का विकास तीव्र, किसी का धीमा तो किसी का उच्च तो किसी का निम्न हो सकता है। तीसरा आता है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास का अपना एक क्रम होता है। विकास क्रम की एकरूपता का मतलब होता है विकास जो है क्रम से चलता है, विकास का अपना एक क्रम होता है जो बदला नहीं जा सकता। सभी बालकों का विकास इसी क्रम में होता है। जैसे कि प्रत्येक बालक पहले रोना, फिर ध्वनि करना, वाक्यांश बोलना, फिर पूरे वाक्य बोलना सीखता है। कोई भी बच्चा पहली अवस्था में वाक्य नहीं बोल सकता। तो विकास की एकरूपता का सिद्धांत, विकास एक क्रम में होता है। सबसे पहले बच्चा, उदाहरण पर देख लीजिए, सबसे पहले बच्चा रोना जब पैदा होगा तो रोना सीखेगा, उसके बाद ध्वनि माँ पापा ये बोलना सीखेगा, उसके बाद वाक्यांश बोलना सीखेगा, फिर पूरे वाक्य को बोलना सीखेगा। कोई भी बच्चा पहली अवस्था में वाक्य नहीं बोल सकता। अब चौथा आता है विकास की गति की भिन्न भिन्न दर, मतलब विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। इसका अर्थ है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर
विकास की गति भी बदलती रहती है, जैसे कि शेष अवस्था में यह गति तीव्र। चौथा ये कहता है कि विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न दर पर होती है। मतलब जैसे विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर विकास की गति भी बदलती रहती है, जैसे कि शेष अवस्था में यह गति तीव्र होती है और इसके बाद धीमी होने लगती है। फिर किशोर अवस्था में यह फिर से तीव्र होती है। विकास शेष अवस्था में 0 से 6 वर्ष की अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में शेष अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, तो शेष अवस्था में तीव्र होता है। उसके बाद हाँ 0 से शेष अवस्था 0 से 6 वर्ष, हाँ 0 से 6 वर्ष तीव्र होती है। फिर उसके बाद 6 से 14 वर्ष तक यह धीमी पड़ जाती है और उसके बाद फिर 14 से 18 में यह फिर से तीव्र होने लगता है विकास। तो हमने पढ़ा, हमने 4 पॉइंट पढ़े विकास के सिद्धांत में। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा विकास की गति भिन्न भिन्न दर पर भिन्न भिन्न होती है। अब चौथा था विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये भी पॉइंट आपको ऐसे कैसे मिलेगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका अर्थ है कि बालक विकास शुरू में किसी भी क्रिया को सामान्य रूप से सीखता है इसका अर्थ है कि विकास सामान्य रूप से सीखता है। उसके बाद विशिष्ट, जैसे कि बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है और धीरे धीरे यह केवल एक अंगुली तथा एक अंगूठे की मदद से बारीक पेपर को भी उठाना सीख जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मतलब जैसे बच्चा क्या होता है, किसी चीज़ को जब बचपन में पकड़ता है तो पहले मुट्ठी से पकड़ता है, तो वो क्या करता है, सामान्य क्रिया करता है। एकदम नहीं कि बारीक चीज़ें पकड़ने लगे, उंगली पकड़ने लगी, वह सामान्य क्रिया करता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका अर्थ है कि बालक शुरू में किसी क्रिया को सामान्य रूप से सीखता है, उसके बाद विशिष्ट, जैसे कि बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है और धीरे धीरे केवल एक अंगूठे तथा एक अंगूठे की मदद से एक बारीक पेपर को उठाना सीख जाता है। अब छठा आता है परस्पर संबंध का स्थान। इसके अनुसार सभी प्रकार के विकास जैसे शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का जो शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, जो संज्ञानात्मक होता है, जो संवेगात्मक होता है, वे क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब यदि बच्चे का शारीरिक ठीक नहीं है, उसका बात शारीरिक मतलब शरीर से अगर वो स्वस्थ नहीं है, सामाजिक मतलब उसका पर्यावरण, संज्ञानात्मक उसकी बुद्धि, संवेगात्मक उसका गुस्सा, संवेगात्मक होता है उसका गुस्सा, दुख, ये सभी क्या होते हैं, संवेग होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ों का क्या होता है, आपस में संबंध होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यदि शरीर ठीक नहीं है तो सीखने में भी उसको क्या होगा, दिक्कत होगी। और यदि उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो भी उसको सीखने में दिक्कत है, और उसकी बुद्धि ठीक नहीं है तो भी उसको पढ़ने में दिक्कत है। और यदि वह गुस्से में अगर क्लास में बैठा है और पढ़ाना चाह रहे हैं आप उसको, तो उसको गुस्सा आएगा ही। ठीक है, मास्टर पढ़ा रहा है और उसको बच्चा देख रहा है कानी आँख से, तो ये क्या होते हैं। तो जब बच्चा सीखता है, परस्पर संबंध सीखता भी, और जो कि इसके विकास में भी यह सहायता करता है। हम विकास पढ़ना तो इसके विकास में भी ये सब चीज़ें सहायता करती हैं, इनसे भी जो है विकास प्रभावित होगा। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसी के अनुसार सभी प्रकार के विकास जैसे शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब आता है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार पहले बालक संपूर्ण अंग को फिर उसके भागों को चलाना सीखता है। जैसे एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुली को, या फिर हाथ को एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो एकीकरण का सिद्धांत भी यही कहता है। इसके अनुसार बालक, एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ व उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसके अनुसार सातवां था एकीकरण का सिद्धांत। अब आता 8वां विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास एक दिशा में चलता है। इसके 2 भाग हैं, पश्चादोन्मुखी विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके दो हैं, मस्तादोन्मुखी नियम। आपको ये याद रखना है, मस्तादोन्मुखी नियम मतलब क्या होता है।
मस्तकादोन्मुखी नियम, मस्तकादोन्मुखी अर्थात विकास मस्तक, मस्तक मतलब सिर से, मस्तक मतलब माथा, सिर से पैर की ओर होता है। अर्थात विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है और फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना, इसके बाद खड़े होकर चलना, होकर सहारे से चलना और फिर बिना सहारे के चलना। तो विकास क्या होता है? मस्तकादोन्मुखी होता है। अब दूसरे में आता है इसमें निकट दूर नियम। इसके अनुसार रीढ़ के पास के अंगों का विकास पहले और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे पहले कंधे का, फिर हाथ का और फिर उंगलियों का। तो निकट दूर का नियम, ये भी आपको याद रखना है कि निकट दूर का नियम कहता है। निकट दूर का नियम कहता है पहले बच्चा कंधा चलाना सीखेगा, उसके बाद दूर के अंग, पहले कंधा फिर हाथ फिर उंगलियों को चलाना सीखेगा। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और ये क्वेश्चन भी बनेगा, क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? हाँ, तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अनुसार बालक की वृद्धि और विकास की गति के ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, जैसे बच्चा जिस प्रकार से तरक्की करता है, तरक्की मतलब उसके शरीर में विकास होता है, तो उसी के आधार पर उसके पिछड़ा बैकग्राउंड देखकर उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये भी पॉइंट डिटेल ऐसे कैसे मिलेगा? वृद्धि और विकास वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वृद्धि मतलब शारीरिक विकास, तो विकास मतलब सभी आता है, शारीरिक, संवेगात्मक, सीखना, सब कुछ रहता है। तो वृद्धि और विकास वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी। जैसे माँ बाप के जो रंग होते हैं, लंबाई चौड़ाई होते हैं, बाल होते हैं, तो वो तो बोलते हैं वंशानुक्रम। पर्यावरण, वातावरण मतलब जो हमारा समाज होता है, खाना पीना, रहना सहना, हमारी जलवायु, उसको बोलते हैं वातावरण। अर्थात बालक का विकास कैसा होता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके माता पिता से वंशानुक्रम में कैसे गुण मिले हैं तथा वह कैसे वातावरण में रह रहा है। अब बताइए, अगर माता पिता से लंबे नहीं है, क्या आप उससे छोटे बड़े होने की आशा करेंगे? नहीं ना। चाहे उसको किसी वातावरण में रख लीजिए, तो उसके माता पिता ही लंबे नहीं होंगे। और यदि माता पिता लंबे, वातावरण ठीक नहीं मिला, तो भी जो है उसको असर पड़ेगा उसकी बुद्धि पर। माता पिता तेज है, बच्चा क्या है, लुल है, अगर उसको वातावरण सही नहीं मिलेगा तो असर पड़ता है। तो ये हमने 10 सिद्धांत पढ़े हैं। आप इनको रिवीजन करना चाहें तो मैं आपको करा देता हूँ। बाल विकास के सिद्धांत में सबसे पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब विकास एक क्रम में चलता है। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत दूसरा है। मतलब विभिन्न व्यक्तियों का, विभिन्न बच्चों का जो व्यक्तिगत स्तर होता है वो भिन्न होता है और वह भिन्न तरीके से सीखते हैं। किसी का जल्दी तो किसी का तेज होता है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत विकास क्रम से चलता है। मतलब पहले बच्चा पूरा हाथ चलाना सीखता है, उसके बाद मतलब पहले रोना सीखेगा, फिर ध्वनि, फिर वाक्यांश बोलना, फिर पूरे वाक्य बोलना। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। चौथा आता है विकास की गति की भिन्न दर होती है। और चौथा आता है विकास की जो गति होती है वो भिन्न दर होती है। मतलब विकास किसी का तीव्र होता है, किसी का जल्दी होता है। पाँचवा आता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका अर्थ है कि पहले बच्चा हाथ चलाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे उंगली तथा अंगूठे की मदद से बारीक पेपर को भी उठाना सीख जाता है। अब छठा आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके अनुसार सही प्रकार के विकास जैसे शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक विकास आदि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पाँचवा आता है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार पहले
पहले संपूर्ण अंग को फिर उसके भाव को चलाना सीखता है। जैसे कि पहले बालक पूरे हाथ को फिर उंगली को फिर हाथ में उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। विकास के सिद्धांत विकास की दिशा के सिद्धांत में 2 आते हैं। पहला मस्तादोन्मुखी सिद्धांत अर्थात विकास सर से पैर की ओर होता है, और इसमें अगला आता है निकट दूर नियम। इसके अनुसार रीढ़ के पास के विकास बाद में रीढ़ के पास का विकास अंगों विकास के पहले और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे पहले कंधों का फिर उंगलियों का विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, उसकी पुरानी स्थिति को देखकर इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। वृद्धि और विकास वंशानुक्रम का वातावरण का परिणाम होता है। तो वृद्धि और विकास वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम होता है, अर्थात बालक का विकास कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता से वंशानुक्रम में कैसे गुण मिले हैं तथा वह कैसे वातावरण में रह रहा है। तो आज हमने विकास के सिद्धांत पढ़ लिए। मैं 3 टॉपिक की वीडियो डाल चुका हूँ। आपके 10-15 टॉपिक हैं। इनको डालने के बाद में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जल्दी ही मैं इसको डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। और आपके ये जो है सीटेट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और ज़रा सब्सक्राइब भी कर दो। और अपना समय देने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।